हेलो व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने घरों में तंदुरुस्त तवाना होंगे। मैं भी आपकी दुआओं से ठीक ठाक खैरियत से हूं और हशाश बशाश हूं आप लोगों की तरह। तो आज अपना मैं नया व्लॉग बनाऊंगा और आज हम जा रहे हैं अपनी बेगमों के साथ। मैं जा रहा हूं राहत के साथ और शगुफ्ता के साथ। हम थोड़ा घूमने फिरने और थोड़ी सी शॉपिंग करने जा रहे हैं। तो हम निकलते हैं और आप हमारे साथ रहिए। तो जनाब, ये है मेरी बेगम राहत रुबीना। ये 21 डेज़ के बाद आई थी, तो इसकी बर्थडे भी एक्चुअली वहीं हो गई थी। अभी आई हो और अभी हमने यहाँ पे आज के दिन हम इनकी बर्थडे मनाएंगे यहाँ घर पे। और बाहर निकलने को हैं, थोड़ी सी शॉपिंग करेंगे और इनके साथ घूमूँ फिरूँगा भी और कुछ खाऊँ पीऊँगा भी। तो मेरी तरफ से आपको हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। से मिलिए, ये है मेरी फ़र्स्ट वाइफ मैडम शगुफ्ता मरियम। और हमने जी अपनी 29th वेडिंग एनिवर्सरी मनाई थी 9 नवंबर को रात को। और इनको मैं कहीं ले जा नहीं सका, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इनको भी आज पार्टी दी जाए। इनके साथ बाहर निकला हूँ तो वही बात करूँगा, दोबारा शॉपिंग करेंगे और कुछ घूमे फिरेंगे और फिर इनको कुछ खाने पिलाने के लिए ले जाऊँगा। तो आप हमारे साथ। व्यूअर्स, ये मेरे भाई हैं छोटे। जाने से पहले असल में लेडीज़ लोगों को कुछ काम याद आ गया और ये मेरे पास आ गए और ये मेरे साथ कुछ गाना गाएंगे। आप लोग भी सुन लीजिए क्या गाना चाहते हैं, सुने। कोई मुझको याद करे, मसरूफ ज़माना मेरे लिए, क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी जवानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है। शाबाश बेटा। तो व्यूवर्स, ऐसा है कि मैं बहुत देर बाद व्लॉग बना रहा हूँ क्योंकि मैंने 20-25 दिन व्लॉग नहीं बनाया था, क्योंकि मैं अपने काम में बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ और नई नई जॉब है, जिसकी वजह से मैं ये व्लॉग नहीं बना पा रहा था। लेकिन मैंने आज से स्टार्टिंग की है और आने वाले दिनों में बहुत अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि हमारी बहुत सारी पार्टीज़ होने वाली हैं, बहुत सारी शादियाँ होने वाली हैं। और सबसे बड़ी बात, सबसे खुशी की बात जो ये है कि मेरी बहनें ऑस्ट्रेलिया से आने वाली हैं। उनसे मुलाकात होगी, उनसे बातचीत होगी और हम उनके साथ बहुत सारी पार्टीज़ करेंगे, बहुत सारा एंजॉय करेंगे और बहुत सारी वीडियोस भी बनाएंगे आपके लिए। हाय व्यूअर्स, तो फाइनली जनाब देखें, मेरी बड़ी बेगम और मेरी छोटी बेगम दोनों रेडी हो चुकी हैं और अब हम जाने वाले हैं। तो हम निकलते हैं और आपको अपने साथ लेकर चलेंगे। तो चलिए हमारे साथ साथ। 1 hour later. तो व्यूअर्स, मैं खड़ा हूँ इस वक्त सिंधी मुस्लिम फूड स्ट्रीट पे खड़ा हूँ और इस वक्त ये मैंने चॉइस किया है रॉयल। तो हम जाएंगे रॉयल पे, जो आपको सामने नज़र आ रहा है। लेने गया था गजरे अपनी दोनों बेटियों को। गजरे तो नहीं मिले, तो मैंने बोला फ्लावर से काम चला लेते हैं और अभी एक इसको दूँगा, इसको। हैप्पी वेडिंग। ये सेकंड वाला जो फ्लावर है, पहला वाला तो मैंने दे दिया शगुफ्ता को, तो उसकी वेडिंग एनिवर्सरी थी और इसकी थी बर्थडे, तो हैप्पी बर्थडे भी दिया मैंने। किसी तो करो। तो वो बाद में दूँगा, वो बाद में था। मैंने असल में वादा किया था दोनों से कि दोनों को डिनर दूंगा। तो आज मैं इनको लेके आऊँ ये रेस्टोरेंट में और मेरी तरफ से इनको डिनर है, एक को वेडिंग एनिवर्सरी का और एक को बर्थडे का। दोनों बेगमों को मैंने खुश रखा हुआ है, आबाद रखा हुआ है। ठीक है जी। अभी मैं थोड़ी इनसे पूछता हूँ इनकी लाइफ के बारे में, कि उनकी लाइफ कैसे गुजरी है, दोनों बता। तो व्यूअर्स, ये जो येलो लाइट नज़र आ रही है, असल में ये रेस्टोरेंट वालों ने येलो लाइट जलाई है, जिसकी वजह से इनके चेहरे येलो नज़र आ रहे हैं, तो माज़ूर कर दीजिएगा। अच्छा जी, मैं आज आपको बताना चाहता हूँ कि इनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी। ये है शगुफ्ता मरियम, मेरी फ़र्स्ट वाइफ, और इनके साथ मुझे हो गए 29 साल और आज हम मना रहे हैं अपनी 29th वेडिंग एनिवर्सरी। तो और ये हैं राहत रुबीना, शी इज़ माई सेकंड वाइफ। और ये जो हैं, इनके साथ मुझे ज़िंदगी का 20 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 21वां साल मेरा इनसे जारी और सारी है। और दुआ करें कि ये बीमार है, ये जो भी बीमारी है इसको खुदावंद उसको बेहतर करे, इसे तंदुरुस्ती दे, ताकत दे, सेहत दे। और ये भी अभी बीमारी से उठी है और ठीक होकर मेरे साथ आ गई है। तो मैं इससे पूछना चाह रहा हूँ कि आपके मेरे साथ 29 साल कैसे गुजरे? मेरे आपके साथ 29 साल बहुत अच्छे गुजरे। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी, क्योंकि मैं ज़्यादा मुझे नहीं आता। क्यों, लड़ाई झगड़े भी नहीं हुए? नहीं होते हैं, बहुत होते हैं। फिर लड़ाई झगड़े, जहाँ लड़ाई होती है वहाँ प्यार भी होता है, तो इस वजह से हमारी लड़ाई भी बहुत होती है और हमारा प्यार उससे भी ज़्यादा। इस 29 सालों में आपने क्या क्या पाया? क्या क्या पकाया? पकाया मैंने बहुत कुछ पाया। क्या पाया? बच्चे पाए,
बहन जैसी राहत पाई अच्छा, और अच्छा शोहर पाया, फैमिली दो बहुत दो अच्छा बेटे है। 2 बेटियाँ इनसे हैं, 1 बेटा बेटी इनसे हैं। टोटल हमारे 6 बच्चे हैं। हम लोग की लाइफ बहुत अच्छी है। हमारे बच्चे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छा जो टाइम जो है ना उनका गुजरता है, उनके बगैर हमारी कोई लाइफ नहीं है। हमारे बच्चे एक साथ बहुत अच्छी तरह रहते हैं और उनकी वजह से हम तीनों इसलिए इकट्ठे रहते हैं कि हमारे बड़े 3 बच्चे जो हैं उनकी शादियां हो गई हैं, अब उनके बच्चे हैं, हमारी पोती है, हमारा नवासा है, नवासी है। अब जो छोटे 3 बच्चे हैं वो स्टडी कर रहे हैं, 2 बेटियां वो कॉलेज जा रही हैं, बेटा है छोटा सबसे जो है वो स्कूल जा रहा है। तो अभी हमें उनकी आगे जो है ना वो स्टडी और उनके लिए जो है ना वो करना है। जो हमारे बड़े 3 बच्चे हैं वो अपनी लाइफ में जो है अच्छे जा रहे हैं, अपनी फैमिलीज़ के साथ अपना वो कमाते हैं, अपना अच्छा खाते है, हैं। चलें और सही। अब हमारी 3 बच्चे अब हमारी उनके लिए सारी अच्छा, ये तो ठीक है। अब बताओ, आप दोनों में कभी झगड़ा हुआ है? हमारे दोनों में बहुत झगड़ा होता है हैं? हमारे दोनों में बहुत झगड़ा आता है, लेकिन हम दोनों का प्यार भी बहुत है। हम दोनों एक दूसरे की बहुत केयर करते हैं। मैं 2010 में जब मेरा बेटा हुआ था उस वक्त मुझे हार्ट अटैक हुआ था, तो इन्होंने मेरी बहुत केयर की, यानी कि मेरे ऊपर जान निछावर कर दी अपनी। हर वक्त मेरे साथ, मैं ज़रा सा मुझे कुछ होता है तो हर वक्त मेरे साथ होती हैं। बच्चों की केयर, मैं ड्यूटी पे यहाँ पे नहीं होती है, किस दिन घर से बाहर होती हूँ, सारे बच्चों की केयर ये करती हैं। अच्छा शगुफ्ता जी, आप बताएं अब। तो व्यूअर्स देखें, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ, अभी मैं पहले मैं पीछे कैमरे के पीछे बोल रहा था, अब सामने बोल रहा हूँ। तो मेरा झगड़ा इनसे कितना होता है? सबसे ज़्यादा झगड़ा मेरा किससे होता है? मुझसे। अब किस बात पे होता है? बहुत सारी बातों से होता है। खाने पीने से। ये सुबह उठती नहीं है ना, सुबह नाश्ता नहीं देती जब मैं काम पे जा रहा होता हूँ, कहती सोते को। और इसकी आज से आदत नहीं, 29 साल हो चुके हैं हमारे, 2 दिन ऊपर भी हो गए हैं, ठीक है। तो इसकी यही आदत है, सुबह उठने में इसको परेशानी है। इस बात से ये मेरी बातें सुनती है। और राहत जब होती है घर पे, ये 21 डेज़ असल में कहीं इसका जो ड्यूटी स्टेशन है कहीं और है, फिर 21 डेज़ ये घर पे होती है। और 21 डेज़ होती है तो ये इसके साथ मैं नाश्ता करता हूँ, क्योंकि ये खुद भी चाय पीती है, इसको चाय पीना अच्छा लगता है सुबह, और ये चाय बिल्कुल नहीं पीती। ये कोल्ड ड्रिंक है, इसको काटेंगे ना इसके अंदर से कोल्ड ड्रिंक निकलेगी, इतनी कोल्ड ड्रिंक पीती है। तो व्यूअर्स, ये झगड़ा मैं भी करता हूँ, गुस्सा दोनों से करता हूँ, लेकिन इसके साथ साथ ये है कि बिल्कुल 29 इसके और 20 इसके, तो मुझे टोटल 50 साल का तजुर्बा हो चुका है 2 बीवियों। क्यों देखे ना, इसके भी 30 साल लगा ले, 29-30 एक ही बात है, और 20-21 इसके हो गए, तो 50 साल का तजुर्बा है मुझे 2 औरतों के साथ रहने का। तो खुदावंद का शुक्र है कि मेरा कभी इनसे इतना बड़ा वो झगड़ा नहीं है। आपका 50 साल का एक्सपीरियंस कैसा है? मेरा 50 साल का एक्सपीरियंस ये है कि मैं दोनों से आप नहीं मानेंगे, लेकिन हकीकत बात है कि दोनों से ही बेहद मोहब्बत करता हूँ, बेहद प्यार करता हूँ, और दोनों की इज़्ज़त भी करता हूँ, और दोनों ये मेरा बहुत ख्याल रखते हैं। मैं बीमार होता हूँ मेरे साथ होती हैं, मैं परेशान होता हूँ मेरे साथ होती हैं, मेरे दुख दर्द में मेरे साथ होती हैं, नहीं होती तो मेरे पर्स के अंदर नहीं होती। पर्स हमेशा मेरा खाली रहता है, ये सारे रिश्तेदारों को पता है। मैं इनसे लेके हर जगह गुजारा करता हूँ, कभी इससे। इवन कि मैं किसी इवेंट में भी जाऊँ तो बोलता दही ज़रा 500 रुपये में उन्हें देना, दही ज़रा 1000 रुपये में उन्हें देना। लेकिन अब आप ये भी तो बताएं ना कि जब मैं बीमार हुई हूँ तो मैं पूरी रात सोती नहीं थी, सुबह जल्दी उठ जाती थी, फिर मैं आपका नाश्ता भी बना के देती थी। बहुत मुश्किल में थी, लेकिन फिर भी मैं नाश्ता बनाकर देती हाँ, मुझे फ़ोन करके बोलते थे ये मुझे बहुत तंग करता है, मुझे जो है ना रुलाते हैं। नहीं, वो actually बोलते हुआ- हैं। फिर रात को दबा कर भी सोती थी। अच्छा। जबकि मेरे हाथों में जान नहीं होती थी, फिर भी मैं दबा ऐसा कर नहीं है, असल में बात ये है कि मुझे 2 साल पहले डायबिटिक डायबिटिक हुई, तो मैं थोड़ा कमज़ोर भी हो गया हूँ, और उसकी वजह से शुरू में ही होता है इंसान कमज़ोर, लेकिन मैंने हिम्मत दिया अपना काम कर रहा हूँ। डायबिटीज़ तो आजकल हर दूसरे बंदे को है, तो इसलिए मैंने इसको ज़्यादा अपने ऊपर हैवी नहीं होने दिया, और सबसे ज़्यादा मुझे मेरी बेगमों ने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन शुरू में आप बहुत परेशान हैं। हाँ, शुरू में परेशान हो गया कि मुझे क्या हो गया है, लेकिन बीइंग अ नर्स मैंने इसको एक्सेप्ट किया, और अल्लाह ताला की तरफ से, खुदावंद की तरफ से मैंने बोला कि नहीं, बीमारी आई है तो चली भी जाएगी, इसकी इज़्ज़त करनी है। तो मैं इस बीमारी की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। आप यकीन करें कि मीठा कुछ भी नहीं खाता, ना मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ी है, ना मैंने मिल्क शेक छोड़े हैं, ना मैंने शीरमाल छोड़ा है, दब के खाता हूँ। लेकिन चाय फीकी पीनी है। चाय फीकी पीता हूँ, चाय फीकी पीता हूँ। और मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि सुबह असल में ये उठती हैं मेरे लिए, जब से मैं डायबिटिक हूँ, इसको पता है कि इसने सुबह की टैबलेट लेनी है, ये करना है, और इसे शुगर चेक करनी है, तो ये उठती है, चाय भी देती है, नाश्ता भी देती है, मजाक अपनी जगह पे, लेकिन ये ख्याल रखती है मेरा। और फिर राहत का तो मैं बता चुका हूँ कि ये नर्स है, और ये जब होती है तो ये खुद मेरे साथ नाश्ता करती, फिर ये ना छोड़ देती है इसके वो ऊपर। इसलिए नाश्ता होता है कि क्योंकि मैंने
चाय पीनी होती है। सुबह मेरी आदत है, मैं ड्यूटी पे जाती हूँ तो मैं सुबह उठती हूँ, तो इसलिए मैं सुबह उठ जाती हूँ। जब उठती हूँ तो नाश्ता करते हैं हम लोग, चाय मैंने बनानी होती है, चाय मैंने पीनी होती है, इन्होंने भी पीनी होती है, तो इसलिए हमारा जो है ना वो साथ हो जाता है। अच्छा, ये सब बातें हम इसलिए करें, हमने इनके उन्होंने जगह ढूंढी हुई थी कुछ आगे, बिल्कुल सीढ़ियों के सामने, वहाँ और लोग भी थे बैठे हुए, तो मैंने बोला भाई क्यों लोगों की प्राइवेसी ख़राब कर रहे हो। तो हमने यहाँ के जो मैनेजर है रेस्टोरेंट का, उसको बोला हाँ एक कोना दे दे भरा, असी कोने से बैठ के अपनी गपशप कर रहा है। तो इन्होंने अपना ऑर्डर जो है ना वो दे दिया है, मैंने भी ऑर्डर दे दिया। मेरा ऑर्डर मैं ना भी बताऊं तो सबको पता है कि मेरा एक चिकन टिक्का होगा, एक पराठा होगा, साथ में रायता सलाद होगा, और कोल्ड ड्रिंक आज नहीं मंगा रहे, आज मैंने शेक मंगाया है। शेक दुबई वाला नहीं, मैंगो शेक। क्या बात है सर, क्या बात है सर। आप और हमने मंगवाए हैं चॉकलेट शेक, क्योंकि मैंने कोल्ड ड्रिंक छोड़ दी है। शुरू से मैं बहुत कोल्ड ड्रिंक पीती थी, लेकिन जब से मुझे चिकन भूना हुआ है तब से तकरीबन 1.5 महीना होने वाला है, तो मैंने कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल छोड़ दी। इसलिए अब मैं प्लेन पानी पीऊँगी। पानी पिए, ठीक है। बाकी आप सब लोगों से जो हमारा जो व्लॉग देख रहे हैं, आप लोगों से बस गुजारिश है कि ये भी बीमार थी, ये भी बीमार है, मैं भी हूँ, हम सब के लिए दुआ करें। राहत ज़रा हमसे ज़्यादा बीमार है क्योंकि कार्डिक पेशेंट है, इसकी एक आर्टरी बिल्कुल ब्लॉक हुई हुई है, और उस पर एक ब्लॉक हुई हुई है। स्टंट तो इसको पहले लगे हुए थे, लेकिन एक आर्टरी भी बिल्कुल ब्लॉक है, तो वहाँ स्टंटिंग नहीं हो सकती, वहाँ वायर नहीं जा सकती, बहुत ज़्यादा वहाँ से नैरो है, बहुत छोटी है। मतलब आप जो व्लॉग देख रहे होंगे, जिनको मेडिकल का थोड़ा बहुत इल्म होगा उनको पता होगा, तो वहाँ इस टाइम स्टंटिंग नहीं हो सकती। तो इनके डॉक्टर ने कहा कि हम 2 महीने से आपको मेडिसिन देंगे तो आप इंशाल्लाह ठीक हो जाएंगे। व्यूअर्स, किसी को बताना नहीं, इनके लिए जो है ना एक दोनों के लिए एक सरप्राइज़ गिफ्ट रखा है जो लाना भूल गया, ठीक है। कि किसी मैंने अपने जो जहाँ पे एक और वेटर था उसको मैंने कैमरा पकड़ा, तो मैंने बोला ये मेरी वीडियो बनाओ, तो इनको घर जाके जो है ना मैं गिफ्ट दूँगा, ठीक है जी, मेरे साथ रहिएगा। जी मैंने आ गया टिक्का और सलाद, और साथ में पूरी पराठा, और इनका साथ में आया है जनाब चिकन कढ़ाई, क्योंकि आज इन्होंने देसी खाने का प्लान किया हुआ था, और साथ में नान और रायता। अब बोलें। अब बोलना क्या है भाई, आप अपना टिक्का खा लीजिएगा, बचा के घर नहीं लेके जाना, हमारा खाना हमें खाने देना, वरना इनका ये होता है अपना टिक्का रैप करवाते हैं, सारा पैक करवा के घर लेके जाते हैं, हमारा खाना खा के घर जाके सबको बोलते हैं भाई मेरा खाना ऐसे कैसे, मैं टिक्का अपना इधर खाऊँ। ऐसा करता और हूँ। अपना टिक्का किसी को भी नहीं देते, इवन कि हमें भी नहीं देते। हाँ, आप देखें इन्होंने तो कर लिया सर्व अपने लिए खुद ही, एक नान रख ली अपनी प्लेट में और चिकन कढ़ाई रख ली है, और मैडम ने भी मेरे ख्याल में ये तो ग्रेवी ले रही है, ये ग्रेवी ले रही है, बोटी नहीं ले रही, क्यों? भाई रायता चिकन भी में कम रखिए। खाती नहीं हूँ मैं, सिर्फ सालन और बस। तो व्यूवर्स ये देखें, मैंने ना इनके लिए एक केक पीस लिया है। राहत की बर्थडे थी, उसका आर लिखवाया है, बीच में टी लिखवाया है और एस लिखवाया है। आर से राहत, टी से तारिक और एस से शगुफ्ता। और टी इसलिए लिखवाया है कि क्योंकि इन्होंने हमें आज सरप्राइज पार्टी दी है, और एस इसलिए लिखवाया है कि मेरी और तारिक की एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी तो थी। इसलिए RTS। देखो कुदरत ने भी हमें साथ रखा। SRT होता है, लेकिन देखिए हमने हाँ, बीच में आप आ गए ना, बीच में मैं आ इसलिए गया, तो आगे पीछे हो गया वर्ड। चलेंगे तो व्यूअर्स ये देखें, मेरा आ गया मिल्क शेक, और इन दोनों ने मंगवाया मैंगो चॉकलेट, शेक। हाँ मैंगो शेक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मेरा मैंगो शेक और ये चॉकलेट शेक, और बीच में चॉकलेट केक। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे टू यू। हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी, हैप्पी आप दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो, आपको अपनी वेडिंग एनिवर्सरी, आपको अपनी बर्थडे, और मुझे मेरी भी तो वेडिंग एनिवर्सरी यार, मुझे जी जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी वेडिंग एनिवर्सरी तरफ से बाकी गला सुनो, केक बड़ा मजा। और मेरा शेक, शुगर तो पई हो गए, खाओ पियो मौजा करो। हमने 2 शेक मंगवाए थे, राहत ने और मैंने चॉकलेट, लेकिन हमने खाना पेट भर के खा लिया था तो बहुत हैवी हो जाता है, इसलिए हमने शेयरिंग में 1 मंगवाया। और क्योंकि अभी हमने केक भी खाना है और हमने शेक भी पीना है, हमने खाना भी खा लिया है, तो और भी कुछ पीना है, लिमिट आउट हो जाएगी, इसलिए हमने और भी sharing- ऑफर हुई है। हाँ, शायद अभी
अभी एक और भी ऑफर है, अभी कह रहा है क्या और क्या खिलाना है, अभी प्लान है? सोडे की गुंजाइश है तो सोडा पिला दो। नहीं मैं तो नहीं, मेरी नहीं है, आपने पीना है? पता नहीं, मेरी नहीं है क्योंकि जी मीठा खा के सोडा। चलो तो बहुत मज़े की रही कैसी पार्टी रही? पार्टी बहुत मज़े की रही, पर एंड में हमारे साहब की जाना बता दो कोई। दिल की धड़कनें तेज़ हो गई वो क्यों? दिल देख के। खैर है, कोई बात नहीं। कोई बात ही नहीं, मज़ा बहुत आया। साल बाद एक दिन आता। खैर दिल की नहीं धड़कनें तो तेज़ होंगी ना। खैर चलें जी, ठीक। अगले साल जो दिल है, धक 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 कर रहा था, आवाज़ यहाँ तक आ रही थी बाहर तक। चलो बस अब अगले साल देखें। वैसे तो हम खाते पीते ही रहते अगले हैं, साल कुछ ज़्यादा अच्छा होगा, ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि ठीक है जी। हमारी कितनी 30th। 30th हाँ, एनिवर्सरी होगी। वेडिंग एनिवर्सरी। 1 hour later. तो व्यूअर्स हम घर पहुंच चुके हैं। मैं अपनी दोनों को बेगमों को लेके घर आ गया हूं और मैंने कर लिए कपड़े चेंज। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहना है ब्लैक ट्राउज़र और येलो शर्ट। तो मैं बन गया हूं पूरी टैक्सी। इस बात को छोड़ें, अब मैं आपको दिखाता हूं कि मैं अपनी बेगमों के लिए क्या लेके आया हूं। बड़ी बेगम के लिए भी लॉकेट और चेन और छोटी बेगम के लिए भी लॉकेट और चेन। और अब इनको मैं पहनाने वाला हूँ इस शगुफ्ता मरियम को। ठीक है जी, ये देखें, ये थोड़े बाल तो ऊपर करें। मेरा गला हाँ जी, ठीक है, ओके। अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। चले जी, इनका हो गया, तालियां हो गई, तालियां। चले। और ये है जी मिसिस राहत रुबीना का। बालते चुको सरकार। पहनाने की कोशिश करो, लेकिन मेरे से पहनाया नहीं जा रहा। बस ठीक है, चलो सही। थैंक यू। थैंक यू, चलो जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी। आपका बहुत शुक्रिया। चलिए। तो व्यूअर्स, आज का व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। चलते चलते आपको कहना होगा कि मेरे व्लॉग के ऊपर आपको लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, सब्सक्राइब भी करना है और इसे आगे भी पहुंचाना है। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिएगा। चलते चलते लाडो दे लिश्कारे मेरी वीडियो वेखन सारे। बाय बाय, टाटा।